दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए आज के लेटेस्ट 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। तो चाहे आपका किसी भी सरकारी या किसी प्राइवेट बैंक में खाता है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और अंत तक देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहला अपडेट है बैंक लोन को लेकर एक अच्छी खबर है। मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज में भी बताई थी अपडेट कि एक तो लोन महंगे नहीं होंगे और आपके वर्तमान लोन की ईएमआई यानी कि लोन की हर महीने की किस्त भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में लगातार छठी बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया दोस्तों कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% ही बरकरार रखा है, यानी कि ना तो कम किया ना ज्यादा किया, क्योंकि जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक भी अपने लोन की रेटें बढ़ा देते हैं। तो ये तो खैर अच्छी खबर है। और दूसरा बड़ा अपडेट देखिए, आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया इसी एमपीसी मीटिंग में, ई रूपी के लिए ऑफलाइन ट्रांजेक्शन भी शुरू करेगा आरबीआई। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए प्लान बनाया गया है। सभी बैंक खाता वालों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल करेंसी चलाने का प्लान बनाया था ना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपए तक की डिजिटल करेंसी चालू होगी हमारे देश में, जो कि ट्रायल के तौर पर अभी चल भी रही है। तो उसमें अब एक फीचर ये मिलेगा कि ऑनलाइन जरूरी नहीं होगा, मतलब आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तब भी आप ऑफलाइन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई पॉलिसी में यह भी बड़ा फैसला लिया गया। चलिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, लोन लेने वालों के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है और बैंकों के लिए ग्राहकों को अब यह स्टेटमेंट देना अनिवार्य होगा। जी हाँ, समझिए जरा ये किस तरह का स्टेटमेंट होगा। और इस नए स्टेटमेंट के बाद आपको एक फायदा मिलेगा, अब लोन पर आपको अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। बड़ी खुशखबरी है भविष्य में सभी बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए। अब ये जो नया स्टेटमेंट देना होगा ना, इसका नाम दिया आरबीआई ने KFS, यानी कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट। अब समझिए इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होगी। इसमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक के सभी चार्जेस शामिल होंगे। और आरबीआई ने सभी तरह के लोन जैसे रिटेल लोन, कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, सभी तरह के लोन के लिए ये KFS स्टेटमेंट अनिवार्य कर दिया है। यानी ये नया सिस्टम लागू होने के बाद दोस्तों आपको बैंक लोन पर अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस या अलग तरह के कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको पता होगा लोन लेते हैं अपन तो ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ लोन लेने की शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज समेत कई अन्य तरह के शुल्क भी देने पड़ते हैं, राइट। और इस तरह से बैंक ग्राहकों के लिए लोन पर आने वाला खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आरबीआई ने अब बैंकों से कहा कि वे लोन पर लगने वाले अन्य शुल्कों को उनके ब्याज दर में ही जोड़ दें, ताकि ग्राहकों को ये पता लग सके कि उन्हें अपने लोन पर वास्तविक ब्याज कितना देना है। समझ रहे हो? सिंपल मतलब ये है कि जो भी बैंक के अन्य चार्जेस होंगे ना, वो भी बैंक लोन की ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट में ही इंक्लूड होंगे। अलग से आपको इनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया आरबीआई की तरफ से। तो बैंक लोन लेने दौरान अब आपको एक ही तरह का चार्ज देना है, वो है इंटरेस्ट रेट। हालांकि जाहिर सी बात है अदर चार्जेस को भी बैंक अगर इसी इंटरेस्ट रेट में इंक्लूड करेंगे तो थोड़ी इंटरेस्ट रेटें बढ़ जाएगी, लेकिन ग्राहकों में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मतलब क्लेरिफिकेशन जारी किया गया आरबीआई की तरफ से, ठीक है। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंक एफडी पर भी अच्छी खबर आ रही है। 2 बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। एक तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ से एफडी पर ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 0.25% तक का रिटर्न देने की बात कही है, यानी कि अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अधिकतम आपको 7.75% तक ब्याज दर मिलेगी एचडीएफसी बैंक की। और भी आप ये इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड जैसे 7 से 29 दिन की एफडी करवाते हो, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल से ज्यादा की एफडी करवाते हो तो अधिकतम 0.8% तक ब्याज मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। और इसी तरह से इंडसइंड बैंक की तरफ से भी कल ही एफडी की ब्याज दरों को लेकर अपडेट मैंने आपको बताया था। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया और इंडसइंड अभी आपको अधिकतम 8.25% तक सालाना रिटर्न ब्याज दर पर दे रहा है एफडी इंटरेस्ट रेट के रूप में। अच्छा, ये इंडसइंड की भी आप अलग अलग टाइम पीरियड की ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें 1 साल, 2 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी पर आपको अधिकतम 8.25% तक भी रिटर्न मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए, बराबर। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है सभी बैंक खाता वालों के लिए। रिजर्व बैंक की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि केवाईसी के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है आजकल और उससे आप सावधान रहें। किसी से भी डॉक्यूमेंट साझा ना करें, धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करें। आरबीआई की तरफ से सभी बैंक खाता वालों के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आपका किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में खाता, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आजकल आपको पता होगा डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी काफी ज्यादा होती है, राइट। और एक ऐसा ही तरह का नया फ्रॉड है केवाईसी के नाम पर हो रहा है। इस फ्रॉड में कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन करता है, कॉल करता है, मैसेज, फोन कॉल्स, ईमेल्स के जरिए व्यक्ति की निजी जानकारी मांगी जाती है और फर्जीवाड़ा करने वाले आपके अकाउंट नंबर, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ओटीपी वगैरह मांगते हैं। आपकी आधार कार्ड की डिटेल भी मांगी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। केवाईसी से संबंधित ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए तो नहीं देनी है। बैंक वाले कभी आपसे फोन कॉल करके केवाईसी अपडेट करने की नहीं करते हैं, समझ रहे हो। बैंक ग्राहक क्या क्या ना करें, ये कुछ सेफ्टी टिप्स भी जारी किए हैं सोर्स आरबीआई की तरफ से। किसी भी व्यक्ति के अकाउंट डिटेल्स न शेयर करें, एटीएम कार्ड के बारे में भी न बताएं, पिन, पासवर्ड, ओटीपी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति के साथ साझा ना करें। ऑनलाइन भी कोई लिंक आता आपको व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर, तो केवाईसी की डिटेल ना मांगे, क्योंकि कभी भी बैंक फोन या ऑनलाइन के जरिए आपसे केवाईसी जानकारी नहीं मांगते हैं। और किसी भी अनवेरिफाइड वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भी आपको ये संवेदनशील जानकारियां साझा नहीं करनी है, ठीक है। अब समझिए बैंक ग्राहकों को क्या करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया क्या नहीं करना चाहिए। अब आरबीआई ने कहा कि क्या करना है। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, सबसे पहले तो आपके बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाए, तो आपको
1130 इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज करानी है साइबर फ्रॉड की घटना की, या आप ऑनलाइन भी इस पोर्टल के जरिए cybercrime.gov.in इसके जरिए ऑनलाइन कंप्लेंट फिलअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आरबीआई की तरफ से बैंक खाता वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे, पांचों अपडेट मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है जरूर जानने मिले होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां, नए नियम, बड़े बदलाव, सरकारी फैसले देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।